खास करके वैसे लोग जो नए नए मछली पालन व्यवसाय में जुड़े हैं, उनके दिमाग में हर समय बात चलती रहती है कि हम अपने तालाब में कौन सी मछलियों के बच्चे डालें कि कम समय में हमारा हार्वेस्टिंग हो जाए, यानी मछली 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी साइज़ की हो जाए और हम हार्वेस्टिंग कर लें। मछलियों को तालाब से निकाल करके बेच दें। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फ़िश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। अपना कोलकाता निहाटी में मछली के बच्चों का काम होता है। चूँकि हम हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हमारा मेडिसिन का काम होता है। हम आपके नज़दीक तक, घर तक मेडिसिन पहुँचवाते हैं, बच्चे आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक पहुँचवाते हैं। और सबसे मेन काम कुछ टेक्निकल जानकारियाँ, टिप्स देने का काम करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। जो नए लोग हैं उनका यह शंका दूर हो जाएगा कि हमको कौन सी मछली डालना चाहिए और उस मछली का ग्रोथ पीरियड क्या है, हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है और उनका रेट क्या मिलने वाला है मार्केट में। बहुत सारे लोगों का कॉल आते रहता है कि हम रूपचंदा पालेंगे तो उसका मार्केट प्राइस क्या मिलेगा। अब सपोज करिए कोई महाराष्ट्र से बात करता है और चूँकि हम कोलकाता में बच्चे का काम होता है, हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं, तो ऐसे लोग जो हमसे पूछते हैं कि रूपचंदा या फिर पंगास या फिर रोहू कतला किसी भी मछली का मार्केट प्राइस क्या है, तो जो लोग जहाँ से बात करते हैं, भैया आप अपना मार्केट प्राइस देख लीजिए, वहाँ आप पता कर लीजिए। अब महाराष्ट्र से या फिर छत्तीसगढ़ से आप मेरे यहाँ तो मछली बेचने आएंगे नहीं, या हम वहाँ से मंगवाएंगे नहीं यहाँ बेचने के लिए। तो जो जहाँ के लोग हैं, आप लोग अपने मार्केट को तलाश कर लीजिए, वहाँ रेट पता करिए, आप वहाँ उस रेट के अकॉर्डिंग मछली का पालन करिए। चलिए हम बात करते हैं ग्रोथ से रिलेटेड कि कौन सी मछली आप डालेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको भी मछली के बच्चे चाहिए किसी भी मछली पे, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, आपकी बात मुझसे होगी, हम आपके यहाँ तक मछली के बच्चे भेजेंगे। दूसरा, सावन का पावन महीना चल रहा है, बरसात का सीज़न है। जो लोग प्लांटेशन या फिर वृक्षारोपण, पौधे लगाने में जिनको आनंद आता है, और हर किसी को अपने तालाब के आसपास पौधे लगाना चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए मियाजाकी आम के पौधे काफ़ी महंगा बिकता है। हमारे पास वैसे वैसे जामुन के भी पौधे हैं। एक जामुन का वज़न आपको 50 ग्राम से 100 ग्राम तक मिलेगा, शाही जामुन जिसको बोलते हैं। यह भी आप मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कौन सी मछली जल्दी हार्वेस्ट होने वाली है, कम समय में ग्रोथ उनका 1 केजी प्लस 1.25 केजी 1.5 केजी तक हो जाएगा। इस सिलसिले में पहले हम विदेशी कार्प और फिर आईएमसी दोनों को साथ साथ कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। जब हम विदेशी कार्प की बात करते हैं तो उसमें ऊपरी लेयर के लिए सिल्वर कार्प आती है, बेशक ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। और इसके कंपैरिजन में हम इंडियन मेजर कार्प की बात करते हैं तो भाकुड़ आता है, जो ऊपरी लेयर में रहने वाली है, जिसको कतला के नाम से जानते हैं। कतला यानी भाकुड़ से थोड़ा सा पहले इसकी हार्वेस्टिंग होगी, यानी कतला से भी फास्ट ग्रोथ सिल्वर कार्प का होगा। कतला का भी ग्रोथ होता है मगर यह सिल्वर कार्प से कम ही बढ़ती है। परंतु अब हम रेट की भी बात कर देते हैं। जैसे सारे लोगों का कॉल आता है रेट के संबंध में, जब हमारी मछली बड़ी हो जाएंगी तो रेट क्या मिलेगा, तो हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडियन मेजर कार्प का रेट काफ़ी बेहतर रहता है इंडिया में। कारण है, टेस्ट के मामले में भाकुड़ ज़्यादा टेस्टी होती है सिल्वर कार्प के बनिस्बत। ग्रोथ बेशक ज़्यादा होता है सिल्वर कार्प का, लेकिन मार्केट में प्राइस आपको भाकुड़ यानी कतला का ज़्यादा मिलेगा। अब हम आते हैं अपने मिडिल लेयर यानी तालाब के मिडिल लेयर में रहने वाली दूसरी मछली, यानी ग्रास कार्प, विदेशी कार्प, और इंडियन मेजर कार्प में रोहू मछली। दोनों में ग्रोथ में काफ़ी अंतर आता है। एक तरफ जहाँ ग्रास कार्प मछली आपका 6 महीने में 1 केजी प्लस हो जाती है, वहीं रोहू मछली आपका साल भर से ऊपर टाइम लगता है। लेकिन यहाँ भी हम टेस्ट की बात करें तो रोहू मछली का रेट काफ़ी बेहतर मिलता है, कारण कि टेस्ट इसका ज़्यादा उत्तम होता है। हाँ, बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ पे ग्रास कार्प और रोहू मछली का रेट सेम सेम मिलता है, तो आप रोहू मछली का बच्चा नहीं स्टॉक करके आप ग्रास कार्प मछली के बच्चे स्टॉक कर सकते हैं, और ग्रास के बच्चे भी मंगवाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपकी निचली लेयर में रहने वाली मछली, एक विदेशी कार्प, कॉमन कार्प, जिसे बनारस एरिया में उत्तर प्रदेश में कार्पियो बोला जाता है, कहीं कहीं आप गोल्डन के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं न जाने। यह जो कॉमन कार्प मछली है, अनेकों नाम से अनेकों अनेकों जगह पर इसे जाना जाता है। ये विदेशी कार्प है, तालाब के निचली लेयर में रहने वाली मछली है। दूसरा, इंडियन मेजर कार्प में जो मछली आती है जो तालाब के नीचे रहती है, उसका नाम मृगल है, नयन के नाम से जिसको आप जानते होंगे।
नयन और कॉमन कार्प के ग्रोथ के बारे में हम बात करें तो जिस तरह से रोहू और ग्रास का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से मृगल और कॉमन के ग्रोथ में कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। कॉमन कार्प यानी कार्पियो गोल्डन, इस मछली के बच्चे आप तालाब में स्टॉक करते हैं तो 6 महीने में 1 केजी प्लस हो जाती है, 5 महीने में हो जाती है। वहीं मृगल का टाइम फिर एक बार बहुत अधिक टाइम लगाती है यह मछली। नयन साल भर से प्लस टाइम लग जाता है इसको 1 केजी साइज होने में। अब हम बात करते हैं कि कॉमन कार्प में एक प्रॉब्लम है, यह आपके तालाब में काफ़ी मात्रा में बच्चे दे देती है। यही आईएमसी और विदेशी कार्प में यही एक इकलौती मछली है जो आपके तालाब में काफ़ी बच्चे देती है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मछली आपको पालन करना है, और रेट के हिसाब से जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं आप लोग रेट कंपैरिजन कर लीजिए, उसके अनुसार भी आप सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने तालाब में बच्चे स्टॉक करिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और बच्चे मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे। मेडिसिन मंगाने के लिए या फिर मियाजाकी आम, साल में 3 बार फल देने वाली आम, या फिर शुगर फ्री आम, बनाना मैंगो, ये सारी विदेशी आमों या फिर लीची या फिर वैसे जामुन जिसका फल 100 ग्राम साइज का होता है, मंगाने के लिए भी आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।